हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। इतना दिन से मैं 6-7 दिन हो गया मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रही थी, आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं लेके आ पा रही थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। अभी बहुत पहले से थोड़ा बहुत ठीक है, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में आज देखूंगी। शॉर्ट रीडिंग करूंगी आज, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ लेट गो करे से ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये किसी भी जेंडर देख सकते हैं, किसी भी जेंडर को आप लोग ये रीडिंग देख सकते हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है आप लोगों को, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग देख के कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हो पुराने हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दें। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं उनको विजुलाइज कर सकते हो, उनका 3 बार नाम भी ले सकते हो और अपने आप को रिलैक्स रखें। पॉजिटिव सोचिएगा आप लोग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करें। मेरे को अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है गाइस, थॉट में इशू हो सकते हैं, बैकग्राउंड से आवाज आ सकते हैं, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। बहुत मैसेज यूनिवर्स, यूनिवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी बताइए। क्लियर मैसेज दीजिए। कैसे आप लोग कैसे हो, सबकी तबीयत वगैरह सब सही है ना। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। फिर भी आप लोगों को मैं यही बताऊंगी, अपना तबीयत का ध्यान रखें। खासकर सबसे खराब बीमारी मुझे खांसी और सर्दी ही लगती है। नॉट इन दिस लाइफ टाइम। हमारे यहाँ पे दीपावली आई नहीं तो अभी सिर्फ फटाखा फोड़ रहे बच्चे लोग। क्लियर मैसेज यूनिवर्स, अगर आप लोग जब तक मैं शफल करूँ आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर मैसेज यूनिवर्स, ले लेते इसको। मार्च एंड बॉटम अंदर है कि यहाँ पे ऑन हॉलीडेज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखो तो यहाँ पे हो सकता है वो कहीं घूमने गए थे या तो जाने की तैयारी है। ये तो आप लोग दोनों हो सकते हो, दोनों कपल कहीं घूमने गए थे या तो जा सकते हो आप लोग। बट करंट एनर्जी यही है कि आप लोग कहीं प्लान किए हो। आपके बीच में अगर कोई अनबन होता है, ठीक है, या आप लोग सेपरेट हो जाते हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन रही है, ठीक है। तो कभी कभी आपके पार्टनर जब अकेला होता है ना, तो उनको ये फील होता है कि
कि ये शायद लाइफ टाइम के लिए रिलेशनशिप नहीं जाएगा, या तो उनको ये डाउट होता है क्योंकि हो सकता है आपके जो पार्टनर है ओवर थिंकिंग करते बहुत ज़्यादा, उनको नहीं लगता है, या तो सामने से आप ऐसा कुछ जताए नहीं हो कि ये फ्यूचर वाइज जा सके रिलेशनशिप, तो उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, कभी कभी नेगेटिव सोच लेते हैं, उनको लगता है ये रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए नहीं है। जब ये अकेला होते हैं, चाहे वो रात हो कभी भी हो, ठीक है, ये जब अकेला होते तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रू डीप फीलिंग्स निकल के आ रही है यहाँ पे। हालांकि हम एनर्जी देख रहे हैं बट उनकी फीलिंग्स भी यही बता रही है या बता रहा है, जी भी जिस भी मेल फीमेल जिनसे भी आप डील कर रहे हो। मार्च महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो मार्च महीने में कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन आप लोग के बीच में लाया गया, या आप लाए हो, या तो आपके पार्टनर, कुछ तो हुआ है जिससे कि, क्योंकि देखिए ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, आप लोग का पर्सनल रीडिंग नहीं है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग है हमेशा आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा फॉर्मेलिटी चाहिए, उसके हिसाब से ही हम देखते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट है उतना लीजिएगा। तो आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसा हुआ है, ठीक है, जिससे कि मार्च मंथ में ये चीज़ें, ये अनुभव वो करने लगे हैं, उनको ये फील होने लगे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग लेस कांटेक्ट वाले का भी यही हो रहा होगा, मतलब आपके जो पार्टनर है उनके एनर्जी ऐसी हो सकती है जैसे लेस कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में भी होगा, ठीक है, या तो आप लोग कांटेक्ट में है, अच्छा खासा आपका रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन कुछ तो चीज़ें हुआ है, ठीक है, गर्मी के टाइम में हुआ है जो कि अभी पहले जैसा चीज़ नहीं लग रहा है आपके पार्टनर को, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और वो फील कर चुके हैं, उनका दिमाग उनका दिल कह चुका है कि ये लाइफ टाइम के लिए शायद ही जाएगा। हो सकता है ये टाइम पास भी उनको लग रहा है, या तो एक आध बार इनके मुंह से निकला भी होगा कि आप मेरे से टाइम पास कर रहे हो, या तो कोई कमिटमेंट वाली बातें आप की नहीं उनके साथ, या फ्यूचर वाइज कोई बातें ऐसे की नहीं हो, या तो कोई शादी का प्रपोजल दिए नहीं हो, तो जब भी कुछ ऐसे बातें किए हैं तो आप कहीं ना कहीं टाल दिए हो, तो कहीं ना कहीं इनको मतलब तगड़ा अनुभव हुआ है, इनको ये कंफर्म हो चुका है, उनको लग चुका है कि आप दोनों का रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए नहीं है, आप इनसे टाइम पास कर रहे हो, फ्लर्टिंग करते होंगे, या तो फिर बस चला रहे हो, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है बस चला रहे हो, ये भी लग रहा है, घूम रहे हो फिर रहे हो, ठीक है, खा रहे हो पी रहे हो खर्चा कर रहे हो, ये उनको लग रहा है, कुछ लोगों को आपके पार्टनर को ये भी लग रहा होगा कि नहीं बस टाइम पास कर रहे हो। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन है, सबकी अलग अलग कहानी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अनकंडीशनल लव तो है, ठीक है, बहुत दिया भी गया है, मतलब कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होगा कि मतलब वो देते हैं तो सामने से आप भी दे रहे थे, आप देते तो वो भी सामने से दे रहे थे, लेकिन कुछ मतलब कम लोग कुछ, ठीक है, कि ऐसा होगा कि अनकंडीशनल लव भी यहाँ पे दिए है, मतलब बिना मतलब के, मतलब बिना स्वार्थ के, बिना बिना शर्त के, कुछ ऐसे चीज़ें भी इस रिलेशनशिप में मतलब दिया गया है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, दिया गया है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं दिया गया, हुआ है, सब कुछ हुआ है, जैसा एक शादीशुदा ज़िंदगी में होता है वो चीज़ें भी हुआ, वैसा बॉन्ड भी बना आप लोगों के रिलेशन में, फिर भी आपके पार्टनर को ये कमी लग रहा है कि नहीं ये फ्यूचर वाइज नहीं जा सकता, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ तो आप जाने ही अनजाने में कुछ किए कर दिए होंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप जानबूझ के किए, हो सकता है कुछ लोग जानबूझ के किए, कुछ लोग अनजाने में ही आपसे कुछ भूल हो गई होगी, ये थर्ड सिचुएशन और थर्ड पार्टी के कारण हो सकता है गाइस, ठीक है। क्लैरिफाई करूँगी तो और डिटेल में निकल के आएगी। मैं आप लोगों को बोली थी मेरे थ्रोट में इशू होगा, और देखिए अटक ही रहा है, शुरू हो गई है, तो टैरोस देखूंगी मैं क्लैरिफाई करके। नॉट इन दिस लाइफ टाइम का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई करें। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इनका नाम के अल्फाबेट भी, बी, ई,
वो इस तरह के हो सकते हैं गाइस, ठीक है। मैं बोली नंबर 9 है यहाँ पे, ये कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है ये एंजल नंबर। तो इनको बहुत मतलब तगड़ा बोल रही हूँ, जैसे कंफर्म हो चुका है ये लाइफ टाइम के लिए नहीं जाएगा। मार्च का कट किया है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। पिंक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या तो ये कलर इन पे जचता होगा, या तो आप पहली बार इनको देखे होंगे इस कलर पे। ब्राउन भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन में देखे होंगे। द एम्परर, वाटर मेलर के एस ऑफ सोर्स। उनको ना, उनके करंट एनर्जी पे यही है, उनको ऐसा लगता है आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट इंसान हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है आपके अंदर, ठीक है। आप चीज़ों को मानना नहीं चाहते हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, जो आप सोचते हो बस आप उसी को सच मान लेते हो, जो आप कह देते हो उसी को बस कह देते हो, ऐसा वाला। यानी कि उनका आप सुनते नहीं हो, कहते नहीं हो। तो ईगो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे आपका, उनको ये लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान भी हो सकते हो कुछ लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये भी, ठीक है। ये जिनसे भी आप डील करें बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान है। इनको टाइम बहुत कम देते होंगे, अगर ये लग करके आप अरेंज किए हो, ठीक है, तो भी आप इनको टाइम बहुत ज़्यादा देते हो। कहीं ना कहीं मैं देखूँ इस रीडिंग में, तो आपके जो भी पार्टनर है ना, ये इमोशनल सपोर्ट चाह रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत जो आपसे नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं अलोननेस फीलिंग कर रहे हैं, अलोननेस फील कर रहे गाइस, ठीक है। मतलब हमेशा आप रूडली बातें करते हो, ईगो आता है आपके बीच में, उनको लगता है आपको आप नहीं चला पाओगे, उनको डिफ़िकल्टी लग रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बात को लेकर कि आपका और इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। डाउट करते हैं, सॉरी गाइस बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। एज में डिफरेंस भी यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड सिचुएशन आ रही है गाइस, ठीक है, थर्ड सिचुएशन है। ये फादर भी हो सकते, थर्ड पार्टी के रूप में फादर भी हो सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोग के बीच में आ रहे हैं, और इसीलिए ये आप भी जानते हो और आपके पार्टनर को भी लग गया ये चीज़ें कि आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, इनको लेके दिक्कत होगा, तो फ्यूचर वाइज आप लोगों का कोई मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना मतलब मैरिज मटेरियल इंसान है, बहुत ज़्यादा गुणी इंसान दिख रहे हैं यहाँ पे, मेल फीमेल किससे भी डील करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, मैं जैसा पहले बोली, ठीक है। स्टेबल है अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, ठीक है। चाहे इनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो चाहे ना हो, कम हो ज़्यादा हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, फाइनेंशियल हो चाहे ना हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, बट अपने पोजीशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ भी काम करते हो, लेकिन इनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है, मतलब सबसे अलग करती है या करता है, आप भी हो, ठीक है। लेकिन वही है, ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है यहाँ पे, और थर्ड सिचुएशन भी बहुत कम है, लेकिन ये छोटी चीज़ें रीज़न बहुत बड़ी बन रही है, यानी कि छोटी छोटी रीज़न बहुत बड़े लेवल पे भी जा रही है। आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ठीक है, ये जो सोचा जा रहा है, मदर या फादर ये भी नहीं मानेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा सोचा है। इसी कारण आप लोग ना कहीं रुक रुक के चीज़ों को करते रहते हो, या तो धीरे धीरे करके आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हो, ठीक है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वही है, हो सकता है टाइम भी नहीं दे रहे हो आप लोग, बाकी लोगों को टाइम दे रहे हो, थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और इनके साथ बहुत कम करते हो, या तो ऑन वन सिचुएशन बहुत दिए हो इनको। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के आप ना अपने मर्जी के हिसाब से चीज़ें किए हो गाइस, ठीक है। मतलब आपको जब इनकी ज़रूरत होती है तब इनको कॉल मैसेज करते हो, बात करते हो, मिलने के लिए बुलाते हो, जब आप अकेला फील करते हो तब इनको याद करते हो, जब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तब आप इनको बात करते हो, जब आपके दिल की बात करना है तब इनको याद करते हो, मतलब जब आप अपने मतलब के लिए चीज़ें करो तभी इनको आप ज़्यादा वो करते हो, मिस करते हो, मतलब चलाने की कोशिश करते हो, ठीक है। जब आपका मूड होता है उस हिसाब से ये चीज़ें होता है, तो यही चीज़
मैं नहीं कह रही हूँ गाइस, ठीक है, जो चीज़ें निकल के आ रही मैं वही बोल रही हूँ, और आपके पार्टनर के करंट एनर्जी पे यही है और वो उनकी सोचों में है और चल रही है या चल रहा है, वही चीज़ मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ आप लोगों को। चलिए 2 कार्ड और लूँगी मैं, फिर मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल के मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी। मैं जैसा बोली शॉर्ट रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के लिए, मैं शॉर्ट ही करूँगी। यू आर वेटिंग योर टाइम, बट एक चीज़ है, बॉटम ऑन द डेक है, इन फ्यू वीक्स आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पाए, प्यार फीलिंग सब कुछ अभी भी है, निकल नहीं पा रहे, ठीक है, चाह तो रहे कि निकलूँ कि नहीं निकलूँ, निकल नहीं पा रहे ये। ऐसा नहीं बोलूँगी वो थर्ड पार्टी के पास गए हैं, नहीं गए हैं वो, ठीक है, जाने को वो भी जा सकते, बाहर निकल सकते, बट वो नहीं निकल पा रहे, क्योंकि प्यार भी फीलिंग्स और लगाव, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी भी है, आपसे जुड़ा हुआ है। बहुत लेट नाइट सोते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके पार्टनर जो है ना बहुत कम सोते होंगे, ठीक है, बहुत कम सोते हैं। इनको नेचर पसंद हो सकता है, फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं अभी भी, अगर लेस कांटेक्ट में है, ठीक है, आपके कुछ मतलब इनको जवाब चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है, उनको क्लैरिटी चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है, ठीक है, वेटिंग चल रहा है, ठीक है, ये ना जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये वेट करने के लिए भी रेडी है आपके पार्टनर, ठीक है। जेमिनी, लियो, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, फायर एलिमेंट, मेष राशि। तो अभी देखते हैं आपके जो पार्टनर यहाँ पे कम से कम कुछ हफ्ते तक चीज़ों को देखने की कोशिश करें, ठीक है, अगर नहीं भी आए आप इनके पास, सॉरी मतलब नहीं गए इनके पास, अगर नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, और अगर कांटेक्ट में हो और सेम चीज़ें आप करें तो भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ हफ्तों तक देखेंगे आपको, मतलब चेक करेंगे, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये चीज़ें वो देखने वाले हैं। एक सेकेंड, यू आर वेटिंग फॉर टाइम का कार्ड क्यों आया? तो आप भी अगर टाइम ले रहे हो, ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ें करो तो आपको भी मतलब ये दे रहे टाइम, ठीक है, कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते, ठीक है, आपके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी टेस्ट कर रहे, ठीक है, आपका। देखिए ये अगर आप लोग कांटेक्ट में हो ना गाइस, ठीक है, चीज़ भी पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो ये आपको कई बार समझाने की कोशिश की बट आप नहीं समझे, फिर भी आपको ये छोड़े नहीं है, ठीक है, आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, ये आपको समझाना नहीं, मदर फिगरली इंसान हो सकते हैं, ममता इनके अंदर कूट कूट के भरा है गाइस, ये एनिमल्स लवर भी हो सकते हैं। ये आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, सोशल मीडिया पे मिले होंगे आप लोग, ऑनलाइन किसी ना किसी थ्रू, या वर्क प्लेस से मिले होंगे, ठीक है, किसी ना किसी काम के सिलसिले में मिले होंगे इनसे, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे। देखिए आना चाह रहा है, मैं ले लेती हूँ गाइस, ठीक है, एक्चुअली इधर आएगा ये वाला, बॉटम ऑन द डेक है हमारा 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पैसिव, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, तो सारे साइन यहाँ पे सारे एलिमेंट आ चुके हैं। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी बात एक ख़त्म ही नहीं हो रही चाहिए, आप लोग कांटेक्ट में हो, ठीक है, बहुत बातों नहीं हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो कभी कभी आप इरिटेट भी हो जाते हो, कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको इनकी बातें, वही बातें जब आप मतलब लॉन्ग डिस्टेंस या अगर नो कांटेक्ट हो जाते हो तो यही बातें आपको अच्छी भी लगती है, राइट। किस किसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है अभी कमेंट में अपना नाम बताइए, और मैं ये जो बोली अभी सही बोली हूँ कि जब ये पास होते हैं, जब आपके साथ होते हैं, तब इरिटेट आप हो जाते हो, ठीक है, आपको गुस्सा भी आता है कुछ लोगों को, लेकिन यही जब आप लोग लॉन्ग मतलब सॉरी नो कांटेक्ट हो जाते हो, अलग हो जाते हो, कुछ दिन बात नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आप उसी बात को सोच सोच के हंसते हो, अच्छा लगता है आपको,
क्यों? क्योंकि आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पे सेक्रीफाइस किए हो, ठीक है। ये 22 वर्षा रीडिंग भी हो सकता है गाइस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, जैसे मैं बोल रही हूँ, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस या फिर नो कांटेक्ट में अगर हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं, बातूनी तो है, ठीक है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो अभी भी, ठीक है, मिल रहे हो, जुल रहे हो, ठीक है, बातचीत कर रहे हो, खा पी रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी कुछ चीज़ों है जो वो बताना चाह रहे हैं, जो उनके ट्रू डीप फीलिंग्स है वो बताना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, और वो बात बताना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जी पे यही निकल के आ रही है, ठीक है। हो सके ये बता भी दे आपको, लेकिन नहीं बता पा रहे, क्यों? क्योंकि कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोगों के कारण। हो सकता है ये शादी के मैटर में भी हो सकता है, फिर से अगेन वो बोले ये चीज़ें, ठीक है, फिर से ये चीज़ों को वो निकाले, या तो फिर आप मैनिपुलेट हो रहे हो थर्ड पार्टी से, ये चीज़ के बारे में बोले, यानी कि थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के बारे में फिर से आप लोग साथ डिस्कशन करेंगे आपके पार्टनर। तो वही है कि ये चेक करना चाह रहे, कहीं ना कहीं टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं, ये कुछ भी कर ले, आपका रिस्पॉन्स कैसा भी हो, कुछ भी कर ले, लेकिन इनको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप लोग का पास्ट कनेक्शन, क्योंकि आप लोग भूल के भी नहीं भुला पाते हो, ठीक है। एक कनेक्शन, एक तार जुड़ा हुआ है आप लोग के बीच में। तो चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी। एंजल गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं आप लोगों को? एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। तो जो नो कांटेक्ट है, प्लीज़ आपके पार्टनर जो है वो बात करना चाहते हैं, अचानक से कॉल में से आ भी सकते हैं आपके पार्टनर का। और हाँ, आपके पार्टनर कॉल मैसेज करेंगे, और कुछ के पार्टनर जो है टाइम लेके कहीं ना कहीं आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बॉटम 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, और यहाँ पे जो वेटिंग योर टाइम का कार्ड आना, इसको क्लैरिफाई किया है। तो कहना है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो है समय लेके कॉल मैसेज करेंगे, और कुछ लोगों को तुरंत भी कॉल आ सकता है रीडिंग देखने के बाद, या तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद भी आ सकता है। इम्प्रूविंग, इतने सारे तो लूँगी नहीं, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही, बात करने में दिक्कत हो रही, मैं कैसी बैठी हूँ मेरे को ही पता है। एंड देन क्लियर मैसेज दीजिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। नो, नो के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। नो को कार्ड को क्लैरिफाई करें, तो सारे मैं लूँगी नहीं, यूनिवर्स में शॉर्ट रीडिंग कर रही हूँ। अच्छा, नो को अगेन नो ने क्लैरिफाई किया है, एंड यस को क्लैरिफाई किया है। यस थोड़ा अलग ही हो गया है गाइडेंस। देखिए आपको गाइडेंस सीधा सीधा दे रहा है। पहली बात तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आप थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी भी नहीं रखे हो, या तो आप ये चीज़ें नहीं करे, तो आपके लिए एडवाइस ये है, पहले आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो खासकर। जैसे देखिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दो खासकर, पहले ही मैं आप लोगों को अलर्ट की थी। मौसम के कारण भी सभी की तबीयत बिगड़ रही है। जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में अभी तक बनी हुई है, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, या आपके अंदर ईगो है, जो भी है, जिद्दी है, स्टम नेचर है आपका, जो भी है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको लेट गो करे, अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे, और जो भी सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप में, उसको कितना अच्छा आप कर सकते हो,
ठीक है, बेटर बना सकते हो, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट यानी कि इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो चीज़ें आप करने की कोशिश करो। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो आपको अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से आप करते थे पहले, चाहे दोस्त के लिए, फैमिली के लिए रहे हो, तो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लव है। ठीक है, और ये एक मैरिज उस तक जा सकता है या जा सकती है, तो उसको अगर परमानेंट के लिए आपको मतलब ये आपको फ्यूचर स्पाउस चाहिए बनाना है, तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार लाना है आपके अंदर। ठीक है, तो जो नेचर आपका पहले का था या था, जो एटीट्यूड था, उसको आप लेट गो कर दो। जो चीज़ें पहले था, देखिए स्कूल टाइम के जो दोस्त थे उसमें एक चीज़ें अलग चलती थी। ठीक है, उसके बाद कॉलेज जाते थे, वहाँ का जो एक चीज़ें था वो अलग चलती हैं नेचर। ठीक है, घर के जो दोस्त होते हैं उसमें एक नेचर आता है, तो वो अलग चीज़ है। तो आप इतने मतलब समझदार हो कि आपको लोगों को कैसे डील करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे उनको हैंडल करते थे और वही तरीका अगर आप अपने पार्टनर के लिए तरीका अपना रहे हो, तो ये अच्छा नहीं लगेगा उनको। उनको लगेगा जैसे मौज मस्ती इंसान हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मौज मस्ती इंसान हो तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ आप हमेशा मतलब फ्रेंडली रहे हो, मौज मस्ती करते हो, चीज़ें करते हो, लेकिन वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी अप्लाई करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उनको भी अच्छा लगेगा शुरू में, लेकिन हमेशा वही चीज़ें करते रहोगे तो कहीं न कहीं उनको लगेगा आप सीरियस नहीं हो। समझ रहे हो आप लोग? तो मैं यही एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। अगर आपके अंदर घमंड है, ईगो है, एटीट्यूड है, पहले करते थे ठीक है, वो चीज़ें हैं आपके अंदर नेचर में, ठीक है, लेकिन उसको लेट गो करो ना। बहुत ज़्यादा रूडली व्यवहार किए हो अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब रफ एंड टफ बातें भी बहुत ज़्यादा की हो कुछ लोग। तो यहाँ पे नो का कार्ड है, उसको हम क्लैरिफाई किया नो में, उसके बाद नो, उसके बाद बॉटम अंदर है कि यस में भी आया, यानी कि आपको डिवाइन जो ट्विन फ्लेम है हो सकता है यहाँ पे पास्ट कनेक्शन आया है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों के लिए, एक आध लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सूर्य नारायण को पानी चढ़ाओ, एटलीस्ट पानी नहीं चढ़ा सकते किसी भी धर्म को, किसी भी कास्ट के हो आप लोग, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप जैन हो। ठीक है, किसी भी हो, सूर्य और चंद्र को देखते ही आप लोग प्रणाम करो, क्षमा याचना करो। इससे बहुत बड़ा चीज़ें बैलेंस हो सकती है आपकी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है आप अपने ज़िद में करते हो ना, तो उसके लिए नो है। ठीक है, उसको लेट गो करे, वो ज़िद को छोड़ दे, एटीट्यूड को छोड़ दे। जितने भी थर्ड पार्टी के बारे में थर्ड पार्टी के कारण आपने सेक्रीफाइस किया है, इनको जाने दिया है, लोग क्या कहेंगे, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे, इनका एज ये है, इनका कास्ट ये है, जो कुछ भी आप सोचते हो सारे नो में आ रहा है। ठीक है, उसको आपको ख़त्म करना है। ठीक है, उस चीज़ को लेट गो करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हो और उसके कारण कहीं न कहीं इनको सैक्रिफाइस किए हो। ठीक है, इनको कभी-कभी ना आप ना ढीले में ले लेते हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले बोली थी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हो सकता है ये इमोशनल इंसान हो सकते हैं। ठीक है, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मतलब अत्याचार बोलो, घमंड, गुस्सा, अहंकार ये सारे निकालते चिल्लाते हो, ये चीज़ें हो सकता है, मतलब कर पाते हो ये चीज़ें। और ये भी करते हैं, बहसबाजी ये भी करते, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर नहीं करते, करते होंगे, रिएक्शन का एक्शन होता है, निकलता है गाइस। ठीक है, बट फिर भी प्यार करते हैं आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, मैं यही कह रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए यही है कि जो भी उस चीज़ को पहले लेट गो करे। ठीक है, और आपका अगर क्वेश्चन में जैसे है आपके पार्टनर का करंट एनर्जी, ठीक है, कि ये आगे फ्यूचर वाइज नहीं जाएगा। ठीक है, सारे गुण हैं इसके अंदर, वो चीज़ है, और अगर आपको भी ये लगता है कि मतलब ये चीज़ें नहीं जाएगा, ये जाएगी, तो उसका क्वेश्चन जो है नो में है। ठीक है, जो आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, ये पास्ट कनेक्शन है, ये अच्छा खासा रिलेशनशिप चल सकता है आगे फ्यूचर वाइज, ये आपके फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं। ये भी आपके फ्यूचर मतलब आपके पार्टनर के लिए भी आप फ्यूचर स्पाउस अच्छे खासे बन सकते हो, अच्छा खासा चला सकते हो, आप घर बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो गाइस। ठीक है, बट है कि आप थोड़ा मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को एनर्जी को बैलेंस करके रखो। ठीक है, क्योंकि यस का कार्ड बॉटम 100 डेक का कार्ड निकल के हैं।
फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों एनर्जी को आप लोग बैलेंस करके रखें। और जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ट्विन फ्लेम वाले हैं, आप लोगों को भी ये बोला जाए अनकंडीशनल लव में आई है, ठीक है। एंड जो मैस्कुलिन वाले डिवाइन मैस्कुलिन वाले ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ, आप अपने ध्यान में थोड़ा फोकस करें। और जो फेमिनिन है, आप थोड़ा अपने मेडिटेशन पे ध्यान दें, ठीक है। यानी कि आपको हायर चक्रास पे मेडिटेट करके बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्लियर गाइडेंस है यहाँ पे, जो भी नेगेटिविटी उसको पहले रिलीज करो, सोचो मत ज़्यादा आप लोग, ठीक है। और ये अच्छा खासा रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, कॉपरेट करके चलो, ठीक है। उनको थोड़ा समझने की कोशिश करो, वो भी आपको समझते हैं, लेकिन वही है आपके जो भी मतलब उनके ऊपर ज़्यादा चिल्ला देते हो, कुछ करते हो, ठीक है, उसको अच्छे से क्लैरिटी नहीं देते उनको, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रखते हो। आपकी हरकतें कुछ ऐसे होंगे और ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं आप उनको डाउट तो देते हो गाइस, डाउट में रखते हो, तभी तो इनको ये ख्याल आता है, इनके करंट एनर्जी में ये निकल के आ रही है कि ये फ्यूचर वाइज नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा गैप जा रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, और थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें ना करें, ठीक है। आप भी मत सोचो और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो उनको भी सोचने का मौका ना दे, ठीक है। और इतना स्पेस आप लोग ना दो, देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम अलग नहीं होंगे तो मतलब अपने आप को नहीं, मतलब इनर वर्क नहीं कर पाएंगे, सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चिपके रहना भी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत स्पेस देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं देना चाहिए। लेकिन आज के डेट में बहुत ज़्यादा लंबा स्पेस जा रहा है सबके रिलेशनशिप में गाइस, ठीक है। तो इतना ना दे। और जो घर के आसपास रहते हैं उन लोग तो बहुत ज़्यादा ही चिपक रहे, घर तक आ जा रहे हैं, तो वो भी वर्जित नहीं, वो भी सही नहीं है, ठीक है। मेरा काम है समझाना, बाकी आप लोगों के ऊपर है गाइस। तो आप मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हो। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।